हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं फर्स्ट अपना वीडियो आज यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। हमारा टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, रिलेटेड डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस जैसा कि आप लोगों ने सुना बहुत होगा, पर आपको एक आज नई चीज़ बताने जा रहा हूँ कि क्या आप या क्या कोई महिला बिना शादी के अपने पति के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है या मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी का केस फाइल कर सकती है। तो इसके बारे में बहुत ही ब्रीफ से आपको टेक्निकल और लीगल नॉलेज दूंगा, जो जीवन में हमारे सभी भाई बहनों बहू बेटियों के काम आएगी। तो कृपया ध्यान से इस वीडियो को देखें। अगर आपका कोई बीच में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ शेयर इन माय कमेंट बॉक्स और मैं उसका बाद में देख के आप लोगों को अपडेट करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं माय फर्स्ट वीडियो रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस। चलो दोस्तों, हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा। ये घरेलू हिंसा है क्या? पहले तो आपको ये समझना होगा कि घरेलू हिंसा है क्या, डोमेस्टिक वायलेंस है क्या। डोमेस्टिक वायलेंस एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग जो आपस में या किसी महिला को शारीरिक उत्पीड़ना, परेशान करना, मारपीट करना, उसके लीगल राइट्स को ना देना, इन सभी चीज़ों को डोमेस्टिक वायलेंस में डिफाइन किया गया है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जो टॉपिक है, वेदर ए वुमेन कैन फाइल अ डोमेस्टिक वायलेंस केस ऑन हर लिविंग रिलेशन पार्टनर और कैन वुमन फाइल अ डोमेस्टिक वायलेंस केस विदाउट मैरिज। तो क्या ये पॉसिबल है? मेरे पहला जो टॉपिक है उसका मैं हिंदी में भी आपको ट्रांसलेट कर देता हूँ। क्या कोई लेडी जो बिना शादी के किसी आदमी के साथ रहती है, लिविंग रिलेशनशिप में रहती है, क्या वो अपने पार्टनर के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है? नहीं। तो मेरा जवाब है यस। तो मेरा जवाब होगा यस। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इट इज पॉसिबल एज पर द लॉ। एज पर द लॉ, हाउ इट इज़ पॉसिबल एज पर द लॉ। बिल्कुल दोस्तों, मैं आपको बता दूं, डोमेस्टिक वायलेंस की धारा 2F के अनुसार, यानी 2F के अनुसार आप, मैं एक बार इस धारा को डिफाइन कर देता हूं। ओके, आई रीड दिस सेक्शन 2F ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट and as per the section of 2F, तो दोस्तों as per the section 2F of डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, धारा 2F के आधार पर कोई भी महिला बिना शादी के उस आदमी के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दाखिल कर सकती है। और अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको पढ़ के बताऊं तो कुछ इस तरह से है। एज पर द सेक्शन 2F ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, विच स्टेट्स दैट डोमेस्टिक रिलेशनशिप मीन्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू persons who live or have at any point of time lived together in a shared household and they are related by the consanguinity marriage
or through a relationship in the nature of marriage, adoption, or our family members living together as a joint family. So now it is very clear that as per the consanguinity and marriage, it means दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि कोई भी महिला किसी भी रिलेशन में किसी आदमी या औरत के साथ रहते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं किसी संबंध से, कंsanguinity किसी संबंध से, मैरिज शादीशुदा, तो आप 2F की डेफिनेशन में कवर होते हैं। वो महिला 2F की डेफिनेशन में कवर होते हैं और उस महिला को ये राइट है कि उसके साथ कोई भी घरेलू हिंसा होती है तो वो कोर्ट में केस दाखिल कर सकती है अंडर सेक्शन 12 ऑफ डीवी एक्ट। सेक्शन 12 में प्रोविज़न है कंप्लेंट फाइल करने का, जो कि लंदन MM की कोर्ट में फाइल होता है और इसमें वो सारे राइट आपको मिलेंगे जो आप सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट से आप चाहते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस का जो प्रोविज़न है, हम डोमेस्टिक वायलेंस में केस क्यों फाइल करेंगे, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम अपना केस या अपनी कंप्लेंट डोमेस्टिक वायलेंस में ही क्यों फाइल करेंगे, हमारे पास सिविल कोर्ट की रेमेडी है, क्रिमिनल कोर्ट की रेमेडी है। तो आखिर ऐसा क्या है डोमेस्टिक वायलेंस या डीवी एक्ट में कि महिला को केस इसमें ही फाइल करना चाहिए डीवी एक्ट के प्रोविज़न से। तो दोस्तों इसमें सबसे बेहतरीन बात यह है कि आप सिविल रिलीफ के लिए सिविल कोर्ट जाएंगे, क्रिमिनल रिलीफ के लिए क्रिमिनल कोर्ट जाएंगे, पर डोमेस्टिक वायलेंस में दोनों रिलीफ के लिए आइदर सिविल और आइदर क्रिमिनल, दोनों ही रिलीफ के लिए आप डोमेस्टिक वायलेंस के थ्रू आप वो रिलीफ ले सकते हैं, चाहे वो शेयर हाउस होल्ड का रिलीफ हो, चाहे वो मेंटेनेंस का रिलीफ हो, चाहे वो रेजिडेंस का रिलीफ हो, चाहे वो प्रोटेक्शन का रिलीफ हो, चाहे मेंटेनेंस का रिलीफ हो, चाहे मेंटेनेंस मॉनेटरी रिलीफ हो। इन सारी चीज़ों के लिए स्पेसिफिक डोमेस्टिक वायलेंस में प्रोविज़न है। तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि कोई भी महिला बिना शादी के भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस कोर्ट में फाइल कर सकती है अंडर सेक्शन 2F ऑफ डीवी एक्ट। सो फ्रेंड, आज के आपने इस वीडियो में सेक्शन 2F ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की पावर्स, लीगल रेमेडीज़ को देखा, जिससे आपको ये पता चलता है कि कोई भी महिला बिना शादी के अगर वो लिविंग रिलेशनशिप में भी रह रही है या किसी के साथ या किसी आदमी पुरुष के साथ बिना शादी या बिना विवाह के उसके साथ रह रही है, तो उस महिला को सेक्शन 2F ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में उस आदमी के खिलाफ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 12 ऑफ डीवी एक्ट में फाइल करने की पूरी पावर है और सेक्शन 12 के अनुसार ही डीवी एक्ट में चाहे आपकी मेंटेनेंस हो, मॉनेटरी रिलीफ हो, प्रोटेक्शन हो, रेजिडेंस और ऑर्डर्स हो, शेयर हाउस होल्ड, किसी भी चीज़ में आप रिलीफ कोर्ट से ले सकते हैं। तो आज का टॉपिक यही था, सेक्शन 2F ऑफ डीवी एक्ट। अगर मेरा ये वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर मैं आप लोगों की कुछ % भी लीगली हेल्प कर पाया हूँ, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड कमेंट इफ़ पॉसिबल। अगर आपको कुछ भी लगता हो या आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, देन आई ट्राई टू सॉल्व इट। थैंक यू फॉर टुडे। गुड नाइट एंड गुड डे।